गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है BMEE में मैकेनिकल वाला सेक्शन मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें बच्चों ये आज हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है बच्चों शाफ्ट, कॉलर एंड उत्केंद्रता। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि ये चैप्टर है हमें और इस चैप्टर के बारे में हमें बच्चों पढ़ना है, तो इसमें बच्चों एक चीज़ याद रखनी है हमें कि यहाँ से हम जो भी पढ़ रहे हैं बच्चों, हमें एक ऑब्जेक्टिव क्लासेस पढ़ रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव पर्पस से हमारे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो बच्चों पहला टॉपिक है जैसा कि हमारा क्या है बच्चों, शाफ्ट। शाफ्ट क्या होता है बच्चों? शाफ्ट एक ऐसी मैकेनिकल कंपोनेंट डिवाइस है जो क्या करती है बच्चों, घुमाव के द्वारा मतलब रोटेशन के द्वारा पावर को, यानी जो भी हमारे पास शक्ति है या घुमाव है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करती है बच्चों, ट्रांसफ़र करती है, यानी परिवर्तित करती है। इतनी बात समझ में आई? देखो बच्चों, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, शाफ्ट, कॉलर, क्रैंक या उत्केंद्रक का। तो आप किस पे टिक लगाना है? शाफ्ट पे। दूसरी बात बच्चों कि जो हमारी शाफ्ट होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों, दूसरी शाफ्ट जो होती हैं जो हमारी सामान्यतः, उनका साइज क्या होता है बच्चों, गोलाकार का होता है। परंतु जैसा कि हमें आवश्यकता अगर होती है तो हम वर्गाकार और आयताकार दोनों क्या कर सकते हैं बच्चों, बना सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की बातें हमारी समझ में आ गई होंगी। बच्चों हम शाफ्ट का उपयोग कर क्यों रहे हैं? तो शाफ्ट के उपयोग हम इसलिए करते हैं ताकि अगर हमें घुमाव पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना हो, या तो फिर कैसे हम भेजेंगे बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान पर, होगा क्या, या तो हमें गियर का उपयोग करना होगा या पुली का करना होगा, या फिर हमें किसी भी जनरेटर की शाफ्ट को घुमाना है, तो हमें क्या करना होगा बच्चों, इसको यूज करने के लिए हमें शाफ्ट का उपयोग करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। आपसे पूछता है शाफ्ट कितने प्रकार की होती है, तो शाफ्ट एक होती है बच्चों ठोस शाफ्ट, दूसरी होती है खोखली शाफ्ट। शाफ्ट दो प्रकार की है, एक क्या है बच्चों, शाफ्ट ठोस शाफ्ट और दूसरी खोखली शाफ्ट। अब हम बात करें बच्चों, हमारा शाफ्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आ सकता था हमने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं बच्चों कॉलर के बारे में। ये कॉलर क्या होता है? तो बच्चों ये जो कॉलर होता है, यह शाफ्ट को जैसे हमारा कोई शाफ्ट है वो घुमाव करेगा, तो घुमाव करने के लिए वो बियरिंग पे कहीं ना कहीं फिट होगा। तो बियरिंग में जब वो रोटेट करेगा तो वो क्या करेगा बच्चों, एक्सियल मोशन भी करेगा, यानी अच्छी गति भी करेगा। इस अच्छी गति को रोकने के लिए, शाफ्ट की अच्छी गति यानी एक्सियल गति को रोकने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, बच्चों इसमें हम कॉलर का उपयोग करते हैं। और इसमें क्या है बच्चों, अच्छी बल लगा कर इसे क्या किया जाता है बच्चों, संतुलित किया जाता है। अब हम बात करें बच्चों थर्ड हमारा जो टॉपिक है वो क्रैंक का है। तो क्रैंक क्या करता है बच्चों, अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास घुमाव वाले मोशन को, अगर हमें किसमें, रेखीय मोशन में, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो अगर हमारे पास कोई भी रोटरी मोशन है, उसको क्या करते हैं बच्चों, लीनियर मोशन में या रेसिप्रोकेटरी मोशन में, या रेसिप्रोकेटरी मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए जिस मैकेनिकल कंपोनेंट का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रैंक कहते हैं। क्रैंक का उपयोग समानतः बच्चों आईसी इंजन यानी अंतर्दहन इंजन और स्टीम इंजन यानी भाप इंजन में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करें बच्चों कि क्रैंक के क्या क्या हिस्से होते हैं, तो क्रैंक में 3 हिस्से होते हैं। एक होता है क्रैंक पिन, दूसरा होता है क्रैंक वेब और तीसरा होती है क्रैंक शाफ्ट। तो बच्चों इस क्रैंक वेब, क्रैंक पिन और क्रैंक शाफ्ट के आधार पर जो हमारा जो आगे हम पढ़ेंगे यानी टाइप ऑफ क्रैंक के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों क्रैंक कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बच्चों? 3 टाइप का होता है। अब हम बात करें बच्चों कि कुछ छोटे छोटे टर्म आपसे पूछे जाते हैं कि जैसे कनेक्टिंग रॉड यानी संयोजक दंड क्या होता है ना, संयोजक दंड क्या होता है, क्रैंक पिन क्या होती है, पिस्टन पिन क्या होती है। तो बच्चों जो हमारा कनेक्टिंग रॉड यानी संयोजक दंड होता है वो क्रैंक को पिस्टन से क्या करता है बच्चों, जोड़ता है। दूसरा क्या होता है बच्चों, क्रैंक पिन। क्रैंक पिन का क्या काम है बच्चों, क्रैंक पिन जो है क्रैंक को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ने का काम करती है। अगली हम बात करें पिस्टन पिन की, तो पिस्टन पिन क्या करती है बच्चों, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड यानी संयोजक रॉड से जोड़ती है। तो आई होप आपको यहाँ तक की बातें हमारी समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करें बच्चों टाइप ऑफ क्रैंक यानी क्रैंक के प्रकार की। तो क्रैंक बच्चों हमारा 3 प्रकार का होता है।
एक होता है ओवरहैंग क्रैंक, दूसरा होता है डिस्क क्रैंक और तीसरा होता है बच्चों केंद्र के क्रैंक। यानी अगर हम बात करें ओवरहैंगिंग क्रैंक, डिस्क क्रैंक और सेंटर क्रैंक की, बात करें बच्चों ओवरहैंगिंग क्रैंक की, तो बच्चों ओवरहैंगिंग क्रैंक में हमने भी आपको पिछले बताया था कि क्रैंक में क्या होते हैं बच्चों, 3 हिस्से होते हैं, क्रैंक वेज, क्रैंक शाफ्ट और क्रैंक पिन। तो बच्चों जो क्रैंक पिन होती है उसमें 2 भुजाएं होती हैं, एक भुजा को क्रैंक वेज यानी क्रैंक भुजा से और दूसरी उसकी जो भुजा होती है क्रैंक पिन की, अगर उसे क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी होती है। ओवरहैंगिंग मतलब ये होता है बच्चों, आपसे पूछेगा कि इसमें जो क्रैंक पिन होती है वो किस तरह का काम करती है, तो क्रैंक पिन हमारी होती है बच्चों कैंटिलीवर बीम की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है बच्चों, कैंटिलीवर बीम की तरह। दूसरी बात बच्चों, इसमें क्रैंक पिन और क्रैंक वेज को किस प्रकार संयोजनों से जोड़ते हैं, आपको ऑप्शन दे देगा रिवेट, वेल्डिंग या नट बोल्ट से। तो इसको किससे जोड़ते हैं बच्चों, रिवेट की सहायता से इसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और ये आसानी से फिट नहीं होती है, इसे फोर्सफुली यानी दबावपूर्वक क्या करते हैं, इसे हम फिट करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उपयोग बच्चों आपसे पूछेगा कि इसका यूज कहाँ होता है, तो बड़े और मध्यम वर्ग के इंजनों में हम क्या करते हैं, ओवरहैंगिंग क्रैंक का उपयोग करते हैं। अभी तक हमारी द्वारा बताई गई सारी बातें आपको आई होप समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं बच्चों डिस्क क्रैंक की। तो ये बच्चों डिस्क क्रैंक यानी डिस्क क्या होती है, जैसे एक चक्ति के आकार की होती है। तो सबसे पहले पूछेगा आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि डिस्क क्रैंक का आकार कैसा होता है, तो कैसा होता है बच्चों, चक्ति के आकार का। दूसरी हम बात करें बच्चों कि डिस्क क्रैंक में अगर हम बात करें तो डिस्क क्रैंक का उपयोग हम ये यूज कहाँ करते हैं। देखो बच्चों, ये जो डिस्क क्रैंक होती है इसकी सिमिलरिटी सेम टू सेम ओवरहैंगिंग क्रैंक की तरह होती है, परंतु इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं बच्चों, आप पढ़े होंगे कि आईसी इंजन में तो जो है कनेक्टिंग रॉड जो होती है उसका एक सिरा बड़ा होता है और दूसरा सिरा छोटा होता है। तो छोटे वाले सिरे की तरह जिस प्रकार की क्रैंक का उपयोग करते हैं उसे हम क्या करते हैं बच्चों, डिस्क क्रैंक कहा जाता है। अब हम बात करें बच्चों कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो अगर हमारे पास हाई स्पीड के जो भी इंजन हैं, है ना, तो हाई स्पीड के छोटे साइज और मध्यम वर्गीय साइज के इंजनों में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों हमारा तीसरा क्रैंक यानी सेंटर क्रैंक के बारे में। तो सेंटर क्रैंक में बच्चों होता क्या है कि क्रैंक पिन जो होती है, इससे पहले वाले केस में क्या था कि एक तरफ हमने क्या किया था, क्रैंक शाफ्ट की तरफ जोड़ा था और दूसरी तरफ क्रैंक वेज की तरफ जोड़ा था। लेकिन जो सेंटर क्रैंक होता है इसमें जो क्रैंक पिन होती है उसके दोनों सिरे को हम किससे जोड़ते हैं बच्चों, क्रैंक वेज की सहायता से, कि क्रैंक वेज से क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। अगली आपसे एक चीज़ पूछता है कि सेंटर क्रैंक जो होता है वो किस प्रकार की बीम की तरह होता है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह होता है। थर्ड वन हम बात करें बच्चों, तो अब हमारे पास अगर और हम बात करना चाहें तो होता क्या है बच्चों कि थर्ड हमारे पास होता है कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो इसका उपयोग बच्चों हम बात करें तो क्रैंक पिन का उपयोग हम मल्टी सिलेंडर में क्या करते हैं, मल्टी सिलेंडर में उपयोग किया जाता है। एक बात याद और रखना बच्चों, मल्टी सिलेंडर में जो भी हमारे पास पावर डेवलप होगी उसको एक जो है क्रैंक शाफ्ट से जोड़ने के लिए भी हम क्या करते हैं, सेंटर क्रैंक का उपयोग करते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि हम आपको क्या बताना चाहते थे, तो आपको इसके बारे में हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं बच्चों इसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता की। तो बच्चों ऐसा होता है कि इसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता का उपयोग बच्चों कहाँ किया जाता है, अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी शाफ्ट हो, क्या हो, बहुत बड़ी शाफ्ट हो लेंथ में, उसको उसके घुमाव को अगर रेसिप्रोकेटरी में परिवर्तित करना है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, इसेंट्रिक रॉड का उपयोग करते हैं। इसेंट्रिक में बच्चों उत्केंद्रता का मतलब ये होता है कि जो हमारा शाफ्ट का केंद्र है और जो हमारा क्रैंक का केंद्र है उनके बीच में क्या हो बच्चों, कुछ ना कुछ दूरी पाई जाती हो। इतनी बात समझ में आई। इसका जो उपयोग करते हैं इसेंट्रिसिटी का, जैसे छोटे टाइप के जो पंप हो गए, है ना, जो हमारा वाइब्रेटिंग छन्नी यानी जो कंपन करने वाली छानने वाली छन्नियाँ होती हैं वहाँ इसका उपयोग करते हैं। और दूसरा जो मैकेनिकल स्ट्रोकर्स होते हैं इसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो इतनी बात समझ में आई। जैसे मैकेनिकल छन्नियों में जैसे आपने देखा होगा कि आप लोग गांव से संबंधित अगर होंगे तो आपने देखा होगा जब थ्रेसर से हमारे गेहूं जो भी आते हैं तो क्या होता है, एक मैकेनिकल जो है स्ट्रेनर लगा होता है, एक वाइब्रेटिंग टाइप का स्ट्रेनर लगा होता है, जिसकी सहायता से क्या होता है बच्चों, कचरे बाहर हो जाते हैं और गेहूं हमारा क्या होता है, अलग हो जाता है।
बात करें बच्चों उत्केंद्रता की, तो इसके 3 हिस्से होते हैं। एक होता है सीव, दूसरा होता है स्ट्रेप और तीसरा होता है इसेंट्रिक रॉड। बच्चों इस केस में याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि जो भी स्ट्रेप होते हैं उनकी संख्या क्या होती है। तो स्ट्रेप की संख्या बच्चों कितनी होती है? 2 होती है। और इसमें याद रखिएगा जो सीव और शाफ्ट के केंद्र के बीच की दूरी होती है उसे उत्केंद्र की त्रिज्या या उत्केंद्रता कहते हैं। इतनी बात आपको हमारे हिसाब से समझ में आई होगी। तो आई होप बच्चों कि आज की क्लास में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। हमने क्या किया है बच्चों, आपको ओवरहैंगिंग क्रैंक और डिस्क क्रैंक और साथ ही साथ क्रैंक, सेंटर क्रैंक और इसेंट्रिक, इनका चित्र भी आपको दिया है पीडीएफ में, ताकि आप हमारे द्वारा कही गई बातों को आसानी से समझ सकें। तो बच्चों आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, जैसा कि हमने बताया है पीडीएफ हम भेजते हैं, आप पीडीएफ के अनुसार पढ़ते रहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही पीडीएफ में हमने ऑब्जेक्टिव तौर पे आ सकते हैं, उन्हीं को बताया है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए थैंक यू, और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप आके यहाँ कॉलेज में बात कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।